नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गर्ग हाजिर हूँ आज स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखित उनके जीवन की एक घटना लेकर। जून 1906 में जब मैं शिकागो पहुंचा तो मेरे पास 150 रुपये थे। जाते ही मैंने यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया। शिकागो विश्वविद्यालय में क्वार्टर सिस्टम का ढंग प्रचलित था। हर 3 महीने बाद टाइम टेबल बदलता है। एक 3 मासी के लिए मेरे पास काफ़ी खर्च था, इसलिए मैं बेफिक्रे से अपने काम में लग गया। विश्वविद्यालय की फीस 450 रुपये सालाना है, परंतु मेरी फीस प्रेसिडेंट महोदय ने माफ़ कर दी थी। 150 रुपये के साथ मैंने अपना काम आरंभ किया, मगर यह न सोचा कि रकम खत्म होने पर गुजारा कैसे होगा। मुझे चूँकि हिंदुस्तानी संस्कार पड़े हुए थे, इसलिए मैं भाग्य के भरोसे रहा। दिल में सोचा कि यह रुपया खत्म होने के बाद ईश्वर कोई न कोई रास्ता निकाल ही देगा। जब 3 महीने होने को आए और रुपए खत्म होने लगे तो मुझे भारी चिंता हुई। इधर उधर घूमकर लोगों से नौकरी के विषय में पूछता था, लेकिन कुछ भी ना बना। एक रोज मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि मैं नौकरी दिलाने वाले महकमे के दफ्तर जाऊं। उसके कहने पर मैं वहां के अध्यक्ष के पास गया। मुझे देखकर अध्यक्ष बोले, क्या आप होटल में बर्तन धोने का काम कीजिएगा? उनके शब्द मेरे ऊपर वज्र सम पड़े। मैं अपना सिर खुजलाने लगा, क्योंकि हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। अध्यक्ष ने जब मौन देखा तब मुस्कुरा कर बोले, आपके यहाँ तो बर्तन धोने वाले का एक अलग ही वर्ग है। हाँ जनाब, मैंने धीरे से उत्तर दिया। अध्यक्ष, यहाँ अमेरिका में आपको सब प्रकार की मजदूरी से प्रेम करना चाहिए। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब 2 दिन व्यतीत हो गए और किसी ने मेरी सुध ना ली और भूख के मारे अतड़ियाँ कुलबुलाने लगी, तो मैं फिर उसी अध्यक्ष के पास गया। मुझे देखकर वह मुस्कुराए। जब मैंने नौकरी के विषय में पूछा तब उन्होंने बड़े प्रेम से मजदूरी की महत्ता बतलाई और मुझे होटल में काम करने के लिए भेज दिया। शाम का समय था, लोग होटल में आ जा रहे थे। होटल की मालकिन सब काम स्वयं देखभाल रही थी। रसोई के पास के कमरे में एक छोटा सा चहबच्चा था। उसमें 2 नल लगे हुए थे, एक गर्म पानी का और दूसरा ठंडे पानी का। उसके पास ही एक ऊंचा सा स्थान बर्तन धोने के लिए बना हुआ था। उसके पास खड़ा मैं बर्तन धो रहा था। अन्य नौकर बर्तन लाते जाते और उस स्थान पर रखते जाते। एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी और साबुन डाला हुआ था। मैं उसमें सब बर्तन डाल देता और बर्तन धोकर बाहर रखता था। पास एक और बर्तन में गर्म पानी भरा हुआ था, जिसमें दोबारा बर्तन धोए जाते थे और कपड़े से पोंछकर उसको अलमारी पे रखना पड़ता था। वह शाम मुझे कभी नहीं भूलेगी। उस दिन मैंने अमली धर्म का मर्म समझा। मेरी आंखें खुली। मुझे पता लगने लगा कि खाली धर्म चिल्लाने से कोई मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकता। उसका संबंध मनुष्य के अमली जीवन के साथ है। मजदूरी चाहे किसी प्रकार की हो, यदि वह ईमानदारी पर निर्भर है तो उसे करने वाला नीच नहीं हो सकता। वास्तव में नीच वे लोग हैं जो दूसरों के पसीने से कमाए हुए धन को उड़ाते हैं और अपने आप को उच्च वर्ण का मानते हैं। वे लोग निर्लज्ज हैं जो बर्तन धोने वाले को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। काम मजदूरी मनुष्य को नीच नहीं बना सकती। नीच वही है जिसका अंतःकरण मलिन हो, जिसको अपने बड़े होने का घमंड हो, जो ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को अछूत समझता है। उस शाम मैंने मजदूरी के महत्व को समझा। अपने उच्च वर्ण का झूठा अभिमान जो मुझे था वह दूर हो गया। मैंने अपने देश के मजदूर पेशा भाइयों से प्रेम करना आरंभ किया और प्रभु के सामने प्रतिज्ञा की कि उनकी मुक्ति के लिए यथाशक्ति यत्न करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के प्रेरणात्मक एवं हिंदी सुविचार देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन अवश्य दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।